एक मिनट रुको, दुपट्टा तो ठीक कर लो। पुलिस स्टेशन है, शॉपिंग मॉल नहीं है। चलो। जी फरमाइए, किस सिलसिले में? सर वो 2-3 घंटे पहले आपने खान होटल पे छापा मारा था, वहां से कुछ लड़के गिरफ्तार हुए थे, उनमें एक साद भी था। उसके सिलसिले में बात करने आए। उस साथ के जुर्म का पता है आपको? साद मुजरिम नहीं है, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। आप साथ की बहन है? जी हाँ। आप दोनों मियां बीवी हैं? नहीं नहीं सर, मैं बताता हूँ। ये मेरी किराएदार हैं, साद इनका इकलौता भाई है। घर में बस एक बूढ़ी माँ है और मैं इनकी मदद के लिए इनके साथ आया। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। सर वो साद बेगुनाह नहीं है वो। वहां जितने भी लड़के थे नशा आवर सिगरेटें पी रहे थे और गंदी फिल्में भी देख रहे थे। साद ऐसा हरगिज भी नहीं है, वो उसके दोस्त उसे जबरदस्ती ले जाते। मेरा भाई ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता। वाह बीबी वाह, जबरदस्ती की तो खूब कही आपने। जो लड़का खुद नशा आवर सिगरेट पीता हुआ पकड़ा जाए उसके साथ भला जबरदस्ती कौन कर सकता? सर कुछ मेहरबानी कर दें, बच्चा है, उससे समझा देंगे, आइंदा ऐसी घटिया हरकत नहीं करेगा सर। आपने उसे समझा दिया और वो समझ गया। इस तरह तो फिर हम हर मुजरिम को छोड़ देंगे। सजा के बगैर यहाँ से कोई नहीं जाएगा। सुबह चलान अदालत में पेश करेंगे, केस वहां जाके लड़ना। सर कुछ रहम कर दें। रहम तो बहुत कर लिया जनाब, वरना इस वक्त तक तो मार मार के मैं उसका। सर प्लीज मेरे भाई को हरगिज मत मारिएगा, वो बहुत कमजोर है, वो इस तरीके से कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो किसने कहा था कि वो नशा करे और याशी के अड्डों पर जाए? जब बच्चों को हद से ज्यादा आजादी दे दी जाती है तो वो बिगड़ जाते हैं, फिर उनके माँ बाप हमारे पास रोते पीटते हुए आते हैं, माफिया मांगते हैं वो हमसे। सर कोई हल तो होगा। कोई हल नहीं है, सुबह तक कुछ नहीं हो सकता, आप लोग जा सकते हैं। तुमको क्या हुआ है? क्यों मुंह फुलाकर बैठी हुई वो इस तरह? पता नहीं क्या मसला है इस लड़की के साथ, मेरे साथ भी चिड़चिड़ी हो रही है। मुझसे तो फोन पर भी कह रही थी कि मत आइए मत आइए। अरे ऐसे तो लड़कियां खैर कहती रहती हैं, मेरा ख्याल है वो घबराई भी है। सब ठीक हो जाएगा बेटा। समझाती हूँ अम्मा मैं जाके उसे, लेकिन खाला ने अगर इसके इस रवैये पे कुछ कह दिया ना तो मुसीबत हो जाएगी। वैसे भी वो तो इंतजार में बैठी है कि ये कुछ करे और वोट कर भागे यहाँ से। क्या क्या मतलब? आपा राजी नहीं? नहीं अम्मा राजी है, शकील ने समझाया उन्हें, बस पता नहीं मेहरू का क्या मसला है। आप चाय देखें, मैं बात खाला मैंने आपसे पहले भी कहा था, समझा लें अपने बेटे को, कुछ अकल दे दें उसे। 2 बार मैंने उसे पकड़ा सिगरेट पीते और आवारागर्दी करते हुए, आपने फिर भी उसे कुछ नहीं कहा, कोई अकल नहीं दी उसे। आपने तो उसे खुली छूट दी हुई थी। अब देख लिया अंजाम, 16 साल की उम्र में थाने में रात गुजार रहा है वो मुजरिम बनके। मेरा बच्चा पता नहीं कैसे बुरी सोबत में पड़ गया। सर पे न बाप है न भाई, ये बेचारी बहन कहाँ से उसे बचाए, कैसे निगरानी करे? आए मुझ औरत को ये दिल में देखने से। खाला रोना तो बंद करें, कुछ हल तो निकालने दें, मुझे कुछ सोचने तो दें। मेरा बच्चा मुझे ला दो, वो थाने में कैसे रात गुजारेगा? ये सब इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रही हैं। अगर उस इंस्पेक्टर ने पर्चा अदालत में जमा करा दिया तो पेशियों पे पेशियां भुगतनी पड़ेंगी।
जो कुछ भी करना है थाने में ही करना होगा और अभी सेट करना होगा सब। तो खलील भाई आप कुछ करें ना, आपके तो इतने जानने वाले और आपने कहा था काफी एसएचओस आपके दोस्त भी हैं। वो भाई मेरे दोस्त तो हैं लेकिन मेरे इंतजार में थाने में तो नहीं बैठे होंगे, सब अपने अपने घरों में होंगे। मैं कुछ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। जी सर कैसे हैं, खैरियत से? जी जी सर, सर एक काम आन पड़ा है वो जी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, नहीं नहीं सर, नहीं सर कोई कत्ल नहीं हुआ सर। नहीं सर डाका भी नहीं है सर। वो हमारे इलाके के थाने में एक बच्चा है। जी 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 वही सर। क्या सर? 1 लाख रुपए? सर ये तो बहुत ज्यादा है सर। सर गरीब लोग हैं, कहां से देंगे इतने पैसे सर? सर कुछ करम कर दें सर, कुछ मेहरबानी कर दें सर। जान पहचान या मेल मुलाकात है, यूं ही शोखिया मारता फिरा है। पता नहीं अम्मी, ये बस पुलिस वाले ना हर वक्त पैसे खाने के चक्करों में होते हैं। तो दे दे पैसे, कौन सा कमी है इसके पास? कंजूस है, मर ना जाए अगर जेब से पैसे निकालेगा तो। मैं जानती हूँ साद ने जुर्म किया होगा और उसे बचाना बहुत जरूरी है, वरना थाने चला जाएगा। देखो नाक में कम कर रखा है कमीने। देखो मैं वही ड्रामा करूंगी जेवर वाला, ठीक है? काम बन जाएगा। अम्मी अगर वाकई में जेवर बेचने पड़ गए ना तो क्या करोगी तुम? तो देखती जा। चल उसने बात खत्म कर ली। मेरी बात हुई है इंस्पेक्टर से। वो कह रहा है कि छोड़ देगा साथ को। उस इंस्पेक्टर को 1 लाख रुपया देना होगा। 1 लाख रुपए? 1 लाख रुपए हम कहाँ से लेकर आएंगे अम्मी? इतने ज्यादा पैसे तो हमारे पास नहीं है। कैसे बंदोबस्त करेंगे हम अभी 1 लाख रुपए का? अब मेरा भाई कैसे घर आएगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मत रो गुलशन, मत रो, तेरा भाई जरूर आएगा, तेरा भाई जरूर आएगा। ले 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 ये चूड़ियां खलील के साथ जाकर बेच दे और अपने भाई को छुड़ा कर ला। नहीं नहीं अम्मा, मैं ये चूड़ियां नहीं बेच सकती। ये तो अब्बू की आखिरी निशानी है, आपको बहुत पसंद है। मैं ये चूड़ियां नहीं बेच सकती। मेरे बेटे से ज्यादा ये चूड़ियां नहीं है, जा जाकर बेच, मेरा बच्चा ला दे मुझे। खाला रहने दे, चूड़ियां अपने पास ही रखे हैं। मैं कुछ करता हूँ। मेरे पास 50,000 रुपए रखे हुए हैं, वो मैं दे देता हूँ इंस्पेक्टर को। कहूंगा बाकी बाद में दे दूंगा। नहीं बेटा तुम तकलीफ मत करो, ये चूड़ियां बेच दो। खाला इसकी जरूरत नहीं है, मैं करता हूँ कुछ। हाय मेरा बच्चा, अल्लाह करे आजा। गलती मेरी नहीं है ज़ेबी आपी। शकील भाई ने कहा था कि वो मेरे जवाब का इंतजार करेंगे, मगर इंतजार किए बगैर ही सबको लेकर आ गए यहाँ। अरे क्या बके जा रही है? चुप रह। अरे चुप कर जाओ शकीला, बोलने दो बच्ची को, जरा बोले, हम भी तो देखे क्या मुंह से फूल जड़ रहे हैं। अरे बोलो बोलो जरा मेरू, बताओ है तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं है ना? नहीं। क्या बकवास कर रही हो, पागल हो गई हो? आप जो भी कहे आपी, मैंने आपको पहले ही मना किया था कि यहाँ मत आए, फिर भी आप सबको उठा कर लेकर आ गई। किसी ने मेरी बात को संजीदगी से लिया ही नहीं। वाह 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 वाह, क्या अच्छा है। बस बस चैन आ गया तुम्हें। ये लो माशाल्लाह से है, हो गया भैया तुम्हारा शौक पूरा है। पड़ गई कलेजे में तुम्हारे ठंडक, कराली माँ की इज्जत अपनी बहन के घर में है। इसी के पीछे माँ और भाई को जलील किया करते थे, देख लिया कैसे जूता मार के गई हम सबके मुंह पे।
अरे तुम तो चुप ही करो शकीला, मैं तुमसे कहती थी इस मेरू को इतनी ढील ना दे, लेकिन तुमने तो अपनी बच्ची को पतंग बना के छोड़ दिया। देखा कैसे हवा में उड़ गई, कैसा जलील करा हमें। तुम आगे की खैर मनाओ, हम तो ये रिश्ता खत्म करके जा रहे हैं, बात को खत्म समझना। चल भाई चल, अब खड़ा ही रहेगा या यहाँ से हिलेगा भी है? ये इज्जत इस लड़की के नजर में हम सबकी, जिसके पीछे तू माँ और भाई को बेइज्जत करता था, लड़ता था। अरे लानत है ऐसी औलाद पे जो माँ को अपनी बहन के घर बुला के बेइज्जत करे। खड़े रहो, यही मरे रहो, मैं जा रही हूँ। अरे बस कर दो बात। मैं कह रही हूँ शकीला, ये मामला यही खत्म हो गया बस। आपा मैं पैरू को समझाऊंगी, आप उसे बच्ची समझ के माफ कर दे। बच्ची समझ के? ये बच्चियों वाली बात करके गई है ना, जो इतना हमें कुछ सुना के गई है, जलील करके गई है। बात सुनो शकीला, तुम्हें अच्छे तरीके से पता, मेरे शकील के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। एक से एक खूबसूरत, अमीर और दौलतमंद लड़कियां पड़ी हुई हैं। मैं जिससे चाहे उसकी शादी कर दो अपने बच्चे की, समझ आई? चलो शकील चल, अब यहाँ पे 1 मिनट नहीं खड़े होना, बात खत्म हो गई। मैं बता के जा रही हूँ, मामला खत्म हो गया यहाँ पे। चल शकील चल। अरे बस अम्मा मैं भी गुड़िया को लेकर चलती हूँ। जलील करवा के रख दिया इस लड़की ने। वाह खलील साहब वाह, आप भी कितने अजीम और रहमदिल आदमी हैं। ऐसी कुर्बानी तो कोई अपने सगे रिश्तेदारों के लिए नहीं देता, जैसी आपने अपने हमसायों के लिए दी है। पूरी रात आप इनके साथ ख्वार होते रहे, पैसा भी लगाया। क्या इंसानियत है आप में। सर साथ को बुलवा लें? आ जाता है, जल्दी क्या है। आप भी सुकून में हैं और हम भी आराम में। साथ तुम ठीक तो हो ना? अब तो आपका आना जाना लगा रहेगा मिस जी। अल्लाह ना करे, प्लीज अब ऐसे मत कहें। अल्लाह तो नहीं करेगा, बल्कि ये खुद सारे काम करेगा जो इसको यहाँ पर दोबारा लेकर आएंगे। और अगर आप चाहती हैं कि यहाँ दोबारा ना आए तो बेड़ियां डाल के रखें इसके पाँव में। और हाँ खलील साहब, आपको इस लड़के पर नजर रखनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको 1 लाख रुपए के साथ बार बार यहाँ ना आना पड़े। जी सर, मैं आपका मशवरा याद रखूंगा। अम्मी मेरी बात तो सुने। तुमने मुझे मेरी बहन के सामने जलील करवा दिया। क्यों? तुमने मेरी इज्जत और अपनी बहन की तकलीफ दोनों के बारे में नहीं सोचा। क्यों? अम्मी मेरे इनकार से गलत मतलब ना ले। मैंने आपको आज तक अपनी ख्वाहिशें, अपने ख्वाब नहीं बताए, क्योंकि आप हमेशा मेरी बातों को बेवकूफी और बचपना समझती रही। आपको हमेशा मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती थी, मगर फिर भी मैं बता नहीं सकी। शकील भाई से शादी करने से मैंने इसलिए इनकार किया क्योंकि वो मुझे वो सब कुछ नहीं दे सकते जो मैं चाहती हूँ। शकील, भाभी आप सोई नहीं? तुम भी तो जाग रहे हो। मैं तो शायद अब पूरी रात ही ना सो पाऊं। मेहरू जिस आइडियल लाइफ की तलाश में है, वो आइडियल लाइफ में उसको सारी जिंदगी नहीं दे पाऊंगा। शायद इसीलिए वो मुझ पे एतबार नहीं करती। मैंने तो उसे समझाया भी था। असल में मैं उसे यकीन नहीं दिला सका। अच्छा नहीं किया उसने, बहुत बुरा किया हमारे साथ। मैं उससे आइंदा बात ही नहीं करूंगी, उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगी।
भाभी प्लीज आप मुझसे वादा करें, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। तुम अब भी उसकी हिमायत कर रहे हो, उसके इनकार के बावजूद। वो समझ जाएगी, गलती तो मेरी है ना। अगर मैं उसको यकीन दिलाऊंगा कि मैं उसके ख्वाबों को ताबीर दूंगा तो आप देखिएगा कि वो कभी भी इनकार नहीं करेगी। खाला जान दोबारा मेहरू की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैं सबको मना लूंगा, मैं वादा करता हूँ इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप बस प्लीज मेरा साथ दीजिएगा थोड़ा सा। खलील भाई नहीं है? नहीं। चलिए मैंने फोन करके पूछता हूँ कहाँ रह गए वो। आप बेशक रेस्ट करें ना। अम्मी, मैंने आपको अपने दिल की बात बता दी। अब तो आप मुझसे नाराज नहीं है ना? तुम इस हकीकत से क्यों नजरें चुराती हो बेटा कि तुम एक गरीब बेवा की बेटी हो। इन गलियों में कोई गाड़ी वाला नहीं आएगा। हम जैसे लोगों के घरों में हम जैसे लोग ही रिश्ते लेके आते हैं। लोग ऊपर की जानिब देखते हैं, नीचे देखने वाले लोग इस दुनिया में बहुत कम रह गए हैं बेटा, बहुत कम। ज़ेबी, ज़ेबी जी। जल्दी से मेरा नाश्ता ले आओ, मैं बहुत थक गया हूं। और आज मैं दुकान देर से जाऊंगा, नाश्ते के बाद सोऊंगा, डिस्टर्ब मत करना। जी जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? हाँ ठीक हूँ। कराई अपनी भांजी का रिश्ता पक्का? तुम बताओ क्या किया रात को? आ गया वो हमारा लड़का वापस? हाँ अम्मा, आ गया वापस। बस कुछ मसले हो गए थे, उन्हीं में फंस गया था। खैर तुम बताओ कैसा रहा तुम्हारा फंक्शन? कैसा फंक्शन? कहाँ का फंक्शन? इनकार हो गया शकील को मेहरू के लिए, ऐसा जूता पड़ा हमारे मुंह पे। ये क्या कह रही हो अम्मा? खाला ने शकील के रिश्ते से इनकार कर दिया? हाँ भैया ठीक कह रही हूँ, यकीन कर लो। इस रिश्ते से इनकार हो गया। तुम्हारी ससुराल जाके हम बेइज्जत होकर आए हैं। अम्मा तुम्हें क्या लगता है, कहीं मेहरू का कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है? ए भैया, जिस तरह से शकील के लिए इनकार किया मेरे बच्चे के लिए, हो सकता है कोई ना कोई चक्कर हो। नहीं खाला, मेहरू ऐसी नहीं है। तुम तो चुप ही करो। जलील करा दिया अपने ससुराल वालों को अपने मैके ले जाके। तुम्हें सब पता था। अम्मा तुम्हारी छोटी बहन और भांजी ने तुम्हें इनकार कर दिया और तुम घर वापस चली आई इतने आराम से, शराफत से। तो क्या करती वहां पे मैं? गुंडागर्दी दिखाती? वो है ना तुम्हारे छोटे भाई साहब जिनके सर पे इश्क का भूत सवार है? औकात याद आ गई उनको भी अपनी। मैं तो कह रही हूँ जूता मारा हम सबके मुंह पे उन्होंने। अम्मा जूता हमारे मुंह पे नहीं, उनके मुंह पे लगेगा, और लगाऊंगा मैं अभी खाला के घर जाऊंगा और आज के आज ही सारा हिसाब किताब करूंगा। देखता हूं कैसे मजाल हुई मेहरू की इनकार करने की। जुर्रत तो देखो उसकी। शकील ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया और वो खुद गर्ज एहसान फरामोश लड़की ऐसी निकली। अरे खलील नाश्ता तो करता जा, खाली पेट क्या लड़ेगा जाके वहां पे? अम्मा बाद में करता हूं, पहले मैं जरा ये मेहरू का मामला निपटा लूं। क्या खड़ी खड़ी मेरा मुंह देख रही है? भूखा चला गया मेरा बच्चा। हाथ पकड़ के उठा उठा। मेरे लिए भी जान का अजाब है, मेरे बेटे के लिए भी जान का अजाब है। उठा लो ये बर्तन, उठ पूछ लो।